नमस्कार, मैं योगेश कांत और आप देख रहे हो खबर एक्सपर्ट। उत्तराखंड के जोशीमठ में हो रहे भू धसाव की वजह से 561 से ज़्यादा घरों में दरार आ गई है। वहाँ के लोग घर छोड़कर जाना शुरू हो गए हैं। प्रकृति के साथ जितनी छेड़छाड़ होगी उतने ही मानवों के लिए समस्या पैदा होगी। इसका उदाहरण इन दिनों उत्तराखंड के जोशीमठ में देखने को मिल रहा है। घरों में बड़ी बड़ी दरारें भयानक आपदा का संकेत दे रही हैं। ऐसे में उत्तराखंड एक प्रसिद्ध कवि दरअसल ऐसी स्थिति में उत्तराखंड के एक प्रसिद्ध कवि गिरीश तिवारी गिरदा की एक कविता याद आ रही है। कविता बताने से पहले आपको थोड़ा सा कवि गिरीश तिवारी के जीवन परिचय की तरफ थोड़ा सा लेके चलता हूँ। दरअसल गिरीश तिवारी गिरदा का जन्म 10 सितंबर 1945 को उत्तराखंड के अल्मोड़ा जिले के हवालाबाग ब्लॉक में जोली नामक गांव में हुआ था। गिरीश तिवारी जी के पिता का नाम हंसा दत्त तिवारी था और माता जी का नाम जीवांत देवी था। गिरदा की आरंभिक शिक्षा अल्मोड़ा में पूर्ण हुई थी। वहीं 12वीं की परीक्षा नैनीताल से व्यक्तिगत रूप से पूर्ण की थी। वहीं गिरीश तिवारी गिरदा घर से निकलकर पीलीभीत बरेली रहे। वहीं फिर लखनऊ अलीगढ़ में उन्होंने रिक्शा चलाने का भी कार्य किया। वहीं इनकी मुलाकात कुछ वामपंथी मजदूर संगठनों से हुई। वहीं से उनको गरीब और वंचितों की समझने और उनके ऊपर कुछ पंक्तियां लिखने का मौका मिला। फिर इस आंदोलन के दौरान उन्होंने बहुत सारी कविताएं लिखी। उनमें से एक कविता है, वो एक जोशीमठ के इस भयानक मंजर को देखकर वो कविता आज एक बार फिर से याद आ रही है। लोग उसे ज़्यादा से ज़्यादा शेयर वही कर रहे हैं। दरअसल उस कविता में ऐसा क्या लिखा है वो मैं आपको बताता चलता हूँ। उसमें लिखा है, सारा पानी चूस रहे हो, नदी समुंदर लूट रहे हो, गंगा यमुना की छाती पर कंकड़ पत्थर कूट रहे हो। जिस दिन डोलेगी ये धरती, सर से निकलेगी सब मस्ती। महल चौबारे बह जाएंगे, खाली रोखड़ रह जाएंगे। बूंद बूंद को तरसोगे जब, बोले व्यापारी तब क्या होगा। बोले व्यापारी तब क्या होगा, नगद उधारी तब क्या होगा, नगद उधारी तब क्या होगा। ये दरअसल गिरीश चंद्र गिरदा ने पहाड़ों के आंदोलन के लिए एक पोइम लिखी थी, एक कविता लिखी थी, जिसको आज लोग जमकर शेयर कर रहे हैं। जो भी मंजर वहाँ का है वो आज भयावह बना हुआ है। दरअसल जोशीमठ में ज़मीन धंसने की घटनाएं बढ़ती जा रही हैं। सिंघधार वार्ड में भगवती मंदिर धराशायी हो चुका है। ज़मीन धंसने के बाद तबाही की पहली घटना है जो जोशीमठ में करीब 603 घरों में दरारें आ चुकी हैं। प्रभावितों को सुरक्षित विस्थापित करने का सरकार के सामने एक बड़ी चुनौती साबित होगी। वहीं मिश्रा आयोग की रिपोर्ट ने 1976 में ही इसकी आशंका जता दी थी कि जोशीमठ की जड़ भी जोशीमठ की जड़ों से छेड़खानी जोशीमठ के लिए बहुत बड़ा खतरा बन सकती है। वहीं मिश्रा आयोग द्वारा जोशीमठ का 1976 में सर्वेक्षण किया गया था। आयोग ने जोशीमठ को एक मोरेन में बसाया हुआ बताया था। रिपोर्ट में जोशीमठ के नीचे की जड़ से जुड़ी चट्टानों पत्थरों के साथ छेड़छाड़ नहीं करने की हिदायत भी दी गई थी। जोशीमठ में NTPCT प्रोजेक्ट के साथ इस प्रोजेक्ट के अलावा जोशीमठ में हेलांग मारवाड़ी बाईपास का भी विरोध हो रहा है। जोशीमठ में हो रहे भू धसाव और घरों में आ रही दरारों को लेकर केंद्र से लेकर राज्य सरकारें अलर्ट हो चुकी हैं। विकास ही विनाश का कारण हो सकता है। दरअसल जोशीमठ में NTPC का हाइड्रो पावर प्रोजेक्ट चल रहा है। इसमें टनल निर्माण को भी एक कारण बताया जा रहा है। आरोप लग रहा है कि चमोली हादसे के बाद से सबक नहीं लिया गया। NTPC ने तपोवन विष्णुगाड़ प्रोजेक्ट पहाड़ पर ब्लास्ट नहीं कर TBM मशीन का इस्तेमाल किया गया था, लेकिन 11 किलोमीटर की सुरंग बनने के बाद सितंबर 2009 में मशीन भी धंस गई थी। इसके बाद करीब 1.5 साल बाद मार्च 2011 में काम शुरू हुआ, फिर फरवरी 2012 में बंद हो गया। इसके बाद से कई बार मशीनें बंद हुई, चालू हुई, ये लगातार बरकरार होता रहा। इस प्रोजेक्ट के अलावा स्थानीय लोग हेलांग मारवाड़ी बाईपास का भी विरोध कर रहे हैं।
हालांकि उत्तराखंड सरकार ने फिलहाल एनटीपीसी प्रोजेक्ट पर रोक लगा दी है, लेकिन अगर वैज्ञानिक तथ्यों के आधार पर लोगों ने वहां की रिपोर्ट मांगी है, वहीं उन्होंने कहा है कि जोशीमठ का क्या भविष्य है, तो उनियाल ने कहा कि हमें वैज्ञानिक तथ्यों के आधार पर, यानी हमें वैज्ञानिक रिकॉर्ड के आधार पर बताया जाए कि जोशीमठ का भविष्य क्या है, ये रहने लायक है या नहीं है। अगर हाँ है तो कितने समय तक हम लोग रुक सकते हैं, अगर नहीं है तो सरकार को हमारी ज़मीन और घर लेकर हमारे पुनर्वास करना चाहिए, वरना हम वहाँ अपनी जान भी कुर्बान कर देंगे। दरअसल ये पहाड़ों पर जिस तरह की आपदा मंडराने लगी है, इससे आप खुद अंदाज़ा लगा सकते हो। इस खबर पर आपकी क्या राय है, हमें कमेंट बॉक्स में ज़रूर लिखें। लेकिन आपके लिए एक सवाल है, क्या पहाड़ों पर हो रहे बदलाव से विकास होना है या विनाश होना है, और पहाड़ों की जड़ें खाली करने से क्या होगा? इस खबर पर आपकी क्या राय है, हमें कमेंट बॉक्स में ज़रूर लिखें और वीडियो शेयर करना ना भूलें। धन्यवाद।